गुड आफ्टरनून। आज का करंट अफेयर का सेशन जून का रहेगा। मैं राखी मैम, कोचिंग अचीवर कोचिंग क्लासेस जम्मू शास्त्री नगर। फर्स्ट क्वेश्चन तेलंगाना से है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहले 2014 में ये आंध्र प्रदेश में एक ही कैपिटल थी, आंध्र प्रदेश के अंदर तेलंगाना थी। 2014 में इसकी सेपरेशन हुई, एक अलग से स्टेट बनाएगी जिसको तेलंगाना या तेलंगाना कहा जाता है। ये सदर्न इंडियन स्टेट है, 29 स्टेट बनी थी 2014। अब 2023 है तो 28 स्टेट्स हैं। JNK को निकाल दिया गया है, यूटी बन गई है, जिसकी वजह से कितनी स्टेट्स है भारत की 28। और ये किसका पार्ट है? इट वाज ए पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। हमने अभी इसको डिटेल में नहीं करना, इसको नेक्स्ट टाइम में इस पर काम चल रहा है और इंफॉर्मेशन जो भी रहेगी उस पर काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये JNK में चल रहा है प्रोग्राम। कल इसकी इनॉग्रेशन हुई थी, 2 दिन ये प्रोग्राम चलना है। ये लास्ट ईयर भी हुआ था। लेवेंडर फेस्टिवल जो है भद्रवाह में इनॉग्रेट किया जाता है, भद्रवाह में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेकेंड टाइम है जब लेवेंडर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका इनॉग्रेशन यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक है, ये JNK उधमपुर से आते हैं। और थीम वो आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जून 5। तो जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। मैंने सिर्फ थीम लिखा है, आप सबको पता है जून 5 को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या है? #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। RIMC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको थीम पूछते हैं। डे तो आपको बुक्स में स्कूल में करवाते होंगे, आज अर्थ डे है, आज एनवायरनमेंट डे है, बट आज जो एनवायरनमेंट डे है थीम उसको आपको याद रखना है। इट इज #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी ने ये ग्रांट अप्रूवल किया है किसके लिए? यूनानी के लिए, यूनानी सिस्टम के लिए। जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, उसी तरह यूनानी भी है। ठीक है, और इसके लिए कितना ग्रांट गवर्नमेंट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने रिलीज किया? ₹45.34 करोड़। कितने? ₹45.35 करोड़। ठीक है, ये मेडिसिन सिस्टम है, देसी दवाइयों को इलाज जिसको बोलते हैं, जो हकीम कहा जाता है, इंग्लिश में हम डॉक्टर कहते हैं, देसी इलाज करने वाले डॉक्टर्स को हिंदी या उर्दू में हकीम कहते हैं। ठीक है, ये यूनानी के इन्वेंशन, फादर ऑफ इंडियन यूनानी बोला जाता है हकीम हजमल खान को। किसको? हकीम हजमल खान 1864 में पैदा हुए थे और Feb 11 को हम यूनानी डे मनाते हैं। और इसका थीम क्या है? यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। यूनानी, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे एक ही मंत्रालय के अंदर है। ये मंत्रालय है आयुष। कौन सा मंत्रालय है? आयुष। याद रखिएगा, ये सारे आयुष मंत्रालय के अंदर आते हैं। और इसको ये ग्रांट किन किन स्टेट्स के लिए दी गई है उनको देखिए। ये इस ग्रांट को प्रधानमंत्री स्कीम के अंदर दिया गया है। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसके अंदर ये ग्रांट दी गई यूनानी मेडिसिन फैसिलिटेट्स करने के लिए। आगे देखिए, प्रधानमंत्री ने ये जो ग्रांट दी गई किन किन स्टेट्स के लिए दी गई है, ये मैंने लिखी है यहाँ पे। देखिए, हैदराबाद, चेन्नई, लखनऊ, सिलचर एंड बेंगलुरु। ठीक है, पहली बार ये ग्रांट प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, माइनॉरिटी अफेयर्स ने। और ये कौन कौन सी स्टेट में दी गई है ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। इसका मकसद है कि जो कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक कम्युनिटीज जहाँ तक नहीं पहुँची, उन जगहों में बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करने के लिए काम किया जाता है अंडर प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम योजना के अंदर। और ये जो बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड की जाएगी, ये कौन इसको कौन लीड करे? कौन सा मिनिस्ट्री लीड करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ मिनोरिटी अफेयर। मिनोरिटी अफेयर मिनिस्टर करंट कौन है? समृति ईरानी। याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, कभी कभी पूछा जाता था यूनानी डे कब मनाया जाता है और
दूसरा इसका थीम क्या है, ये 2023 का थीम है, याद रखिएगा 2023 का थीम है ये यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी और सीडीएस और एनडीए में। देखिए कितनी ग्रांट देगी, ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री के, यूपीएससी में पूछेगा कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर होता है, और इस पूरी मिनिस्ट्री के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। और सैनिक स्कूल में आरआईएमसी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वॉर यूनानी डे कब होता है और थीम कौन सा है, ठीक है। और आपको पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना कब लगाएगी, 2011 में बनाई गई, याद रखिए। G20 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हैदराबाद तेलंगाना में चल रही है, ठीक है। इसमें आयुष मंत्रालय ने भी पार्टिसिपेट किया है। आयुष मंत्रालय की मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक G20 प्राइमर लॉन्च किया गया है। इसमें हमने अब पढ़ा है WHO, आयुष मंत्रालय, वर्ल्ड में हमने मेडिसिन, इंडियन जो मेडिसिन है इसको हब बनाना, जो ओल्ड एनिशेंट मेडिसिन है भारत की, उनको हब बनाने की गवर्नमेंट नया जो कदम है कि इंडिया को वर्ल्ड नंबर 1 जो पुरानी मेडिसिन है उनको लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी के तहत G20 में G20 वर्किंग हेल्थ में आयुष मंत्रालय की तरफ से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। G20 प्राइमर ऑन द ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको इस इवेंट को लॉन्च करेंगे, इनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रिपेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से बिलोंग नहीं करते, बस जी कृष्णा रेड्डी, ठीक है। सर्वानंद सोनोवाल मिनिस्टर है किसके, आयुष मंत्रालय की। बट यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग दिस इवेंट G20 प्राइमर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रिपेयर बाय मिनिस्टर आयुष एंड फोरम ऑन इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन अनवील्ड बाय श्री जी कृष्णा रेड्डी। ये कौन है, टूरिज्म मिनिस्टर है, जी कृष्णा रेड्डी टूरिज्म मिनिस्टर। उनके साथ SP सिंह बेगर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड डॉक्टर भारती प्रवीण पावर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मिनिस्टर, ये सारे लोगों ने G20 प्राइमर ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन को किया है, अनवेल किया है, इसका उद्घाटन किया। G20 में बुकलेट भी रिलीज की जाएगी जिसमें आयुष सिस्टम के बारे में ग्लोबली लोगों को बताया जाएगा, और कौन कौन से सिस्टम जो है वो मैंने शायद नहीं लिखे कि कौन कौन सी मेडिसिन जो है इंडिया रिलीज करेगी, वो नहीं लिखा, आप देख लेना, ठीक है, वो मुझे स्किप हो गया। और बहुत सारी आयुष मंत्रालय ने मेडिसिन भी लॉन्च किया, उनके बारे में भी इसमें डिस्कस किया गया, ठीक है, याद रखें। आयुष मंत्रालय 2014 के बाद बनाया गया था, ठीक है, इससे पहले आयुष मंत्रालय नहीं था। आयुर्वेद अलग काम करता था, यूनानी अलग काम करता था, योगा अलग काम करता था, सिद्ध अलग काम करता था, होम्योपैथी अलग काम करता था। और 2014 के बाद एक ही सेम ही है, सबके फंक्शनिंग काम करने का सिस्टम एक जैसा ही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, एक ही इन पांचों को एक ही मंत्रालय के अंदर लाया गया, उस मंत्रालय को आयुष मंत्रालय कहा जाता है। भूमि आपको समझ आया, ठीक है। ये पहले आयुर्वेदा, ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यूनानी, एस से सिद्धा एंड एच से होम्योपैथी। इन पांचों को एक ही मंत्रालय के अंदर दिया गया, इस मंत्रालय को आयुष मंत्रालय कहते हैं। मिनिस्टर कौन है, सर्बानंदा सोनोवाल। आयुष मंत्रालय को लुक आफ्टर करते हैं कौन, सर्बानंदा सोनोवाल। वर्ल्ड बाइसाइकिल जो डे है इसको सेलिब्रेट किया गया था 3 जून को, और इसका थीम है वर्ल्ड बाइसाइकिल राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। बाइसाइकिल सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, साइकिल सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है, बीजिंग को। किसको कहा जाता है, बीजिंग को, याद रखिएगा। ये पहली वूमेन है, और पॉइंट हुई है WMO में, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ये पहली वूमेन बनी, इनका नाम है सेलिस्टल सोल, ठीक है। सेलिस्टल सोल जो है ये बिकम द फर्स्ट वूमेन टू अपॉइंट एज WMO सेक्रेटरी जनरल। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये अर्जेंटीना से, कहाँ से है, अर्जेंटीना से। और
WMO की एस्टैब्लिशमेंट 1950 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये O पे है। और ILO, IMO, WHO इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, थीम देखिए इस साल, हर साल हम मनाते हैं 23 मार्च को, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाया जाता है कब, 23 मार्च को। और 23 मार्च में जो इस साल का थीम था वो ये है, द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस जनरेशन। ठीक है, ये सारा इसका थीम है। यहाँ पे आज कुछ भी खास तो बहुत कुछ है बट डिटेल में कम है। ठीक है, डिटेल में आगे बहुत सारी कंट्रीज हैं, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। साइकिल सिटी हम बीजिंग को बोलते हैं, अर्जेंटीना ने, अर्जेंटीना की कैपिटल को बताएगा मुझे, मुझे भी नहीं आती वैसे, यार बड़ी आसान, अर्जेंटीना की कैपिटल जल्दी पाया आपने, बोलो भाई क्या है, ब्यूनोस एयर्स, क्या है, ब्यूनोस एयर, BUNOS AIRES, ब्यूनोस एयर अर्जेंटीना की कैपिटल। याद रखिएगा, याद तो करनी है सारी। अगर आप एग्जाम में नहीं आई तो मुझे मैसेज करोगे कि मैम आप मुझे आएंगी बट आई नहीं है। ठीक है, आज एक एग्जाम में नहीं आई तो बहुत सारे एग्जाम्स में स्टेट एंड कैपिटल्स आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हरदीप सिंह पुरी ने एक और ऐप लॉन्च किया है। ये किसके लिए है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ड्यूरिंग कोविड एक स्कीम लॉन्च की गई थी। उस स्कीम के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि मोबाइल ऐप, वो स्कीम का नाम था प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। ठीक है, इसी स्कीम को आगे हरदीप सिंह पुरी जो है उन्होंने लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि मोबाइल ऐप, ताकि स्ट्रीट वेंडर क्या कर सके, इजी लोन इनके प्रोसेस को अडॉप्ट कर सके। नहीं तो स्ट्रीट वेंडर्स को कोई भी लोन लेना बड़ा डिफिकल्ट होता है और भी बहुत सारी एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करनी पड़ती है। अब इस ऐप के थ्रू वो बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज आधार के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, और भी बड़ी सारी फॉर्मेलिटीज होंगी जो इसके साथ वो कनेक्ट करके इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। भारत जो है लार्जेस्ट सोर्स बन चुका है श्रीलंका के लिए, टूरिज्म के लिए। ठीक है, श्रीलंका टूरिज्म, सबसे ज़्यादा श्रीलंका के लोग भारत में घूमते हैं। ठीक है, से नेक्स्ट इंडिया और श्रीलंका के बीच जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या है, S श्रीलंका, IN इंडिया, EX मीन्स एक्सरसाइज। ये मिलिट्री मैरीटाइम एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका के बीच होती है। पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका को बोलते हैं द पार्लियामेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक ऑफ, कुछ बोलना, द पार्लियामेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का ये पार्लियामेंट का नाम है। श्रीलंका की कैपिटल आपको होती है श्री जयावर्धना कोटापुरे, पूरी कोटा नहीं, श्री जयावर्धना कोटापुरे। और पहले इसकी कोलंबो इसकी कैपिटल थी। श्रीलंका का ओल्डेस्ट नेम सिलोन था और श्रीलंका जो है भारत की नेबरिंग कंट्री है और इसको टीयर ड्रॉप्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और श्रीलंका और इंडिया के बीच जो एक स्टेट है उसको पाक स्टेट या राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है या गल्फ ऑफ मीनार भी कहा जाता है। ठीक है, और श्रीलंका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कैडमम का, इसका कैडमम इलायची का। ठीक है, और श्रीलंका का ओल्डेस्ट नेम सिलोन है। और पाक स्टेट, एक और क्वेश्चन रह गया, नेशनल गेम जो है श्रीलंका की वो कौन सी है, वॉलीबॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और वनडे भारत इन अभी बड़ा दर्दनाक जो हुआ, ठीक है, बड़ी बुरा हुआ भारत के साथ। 3 फ्रेम एक साथ क्लैश की, 200 से भी ज़्यादा लोग मरे होंगे,
उससे ज़्यादा है भाई, रेटिंग कम दिखाते हैं। पूरी हमारे भारत की ट्रेनें फुल होती हैं, ठीक है ना, ज़्यादा छुट्टियाँ भी हैं, ठीक है ना, लोग घूमने भी जा रहे हैं, तो तीन ट्रेन में ज़्यादा ही पैसेंजर होंगे, ठीक है। और अब एक और भारत ये वंदे भारत के अंदर एक और ट्रेन को इनॉग्रेशन कर दिया गया, फ्लैग ऑफ चलाया जा दिया, कहाँ पे, गोवा में, फ्रॉम मारगोवा रेलवे स्टेशन में, ठीक है। आज ये कहाँ प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन आज ही किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू द फ्लैग ऑफ गोवा's फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम मारगोवा रेलवे स्टेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ हमारी ये 19 वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस जो है कंट्री में चल पड़ी है, ठीक है। ये याद रखिए, यहाँ ये फास्टेस्ट ट्रेन, इसका एक क्वेश्चन आता है, फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया वंदे भारत। व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ द वंदे भारत वाज ट्रेन 80, ठीक है। इसका पहला जो नाम था ट्रेन 80 के नाम से जाना जाता है, और ये फास्टेस्ट ट्रेन है भारत की। रेलवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने इंडिया में, उनको फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है। जो पहली रेलवे है वो कहाँ चली थी, मुंबई से ठाणे, ठीक है, उसको दक्षिण क्वीन के नाम से जाना जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्केट में चल रहा। और दक्षिण क्वीन किसको कहते हैं, दक्षिण क्वीन, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं, ठीक है। दक्षिण क्वीन जो है मुंबई ठाणे टू पुणे, ठाणे टू पुणे जो ट्रेन चली थी उसको हम दक्षिण क्वीन के नाम से कहते हैं। फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, फास्टेस्ट ट्रेन हम बोलते हैं वंदे भारत। वंदे भारत जो है इंडिया में 18 रेलवे जंक्शन, ठीक है, कितने हैं, 18 रेलवे जोन है, जंक्शन नहीं है भाई, 18 रेलवे जोन हो गया। पहले 16 थे, फिर 17 हुए, अब कितने हैं, 18। और एक रेलवे पूरे का ही पूरा जंक्शन जो रेलवे का वूमेन चलाती हैं वो मुंबई का लातूर रेलवे स्टेशन है, ठीक है, याद रखिएगा। और लार्जेस्ट जो रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है वो आप गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म नहीं है, अब कौन सा है, अभी तो करंट अफेयर में करवाया था, कल तीनों याद करके आना, मुझे बताना। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से हम नेपाल करेंगे, ठीक है। ये है नेपाल, दिख रहा है सबको नेपाल कहाँ पे है, ठीक है। इंडिया अभी रिसेंटली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भारत में विजिट किया था। उन्होंने जब विजिट किया था इंडिया के साथ 7 एग्रीमेंट किए, कितने एग्रीमेंट किए, 7 एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट क्या थे, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये 7 बड़े इंपॉर्टेंट है, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। और ये आपको पूरे के पूरे पूछते हैं इनमें से कौन सा है, ठीक है। और आपको ये 4 जो इजी वाले होते हैं, जैसे 14 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, वो नहीं पूछते, जो हम याद कर सकते हैं उतने तो पूछते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत कंट्री ने डिसाइड किया फिजिकल कनेक्टिविटी को भी बाय न्यू रेल लिंक्स बनाने का, ठीक है। ये जो रेल लिंक्स हैं ये कहाँ से चलेगी, अब यहाँ पे बोला गया कि जो नेपाल के लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी रेलवे की, कहाँ पे, भारत में। नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इस एग्रीमेंट में क्या होगा, इट हैज बीन एग्रीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू नेपलिस रेलवे पर्सनल इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, इसकी एक एग्रीमेंट हुआ जो इंडिया, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन आए थे, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर नहीं है कोई, क्या नाम है, क्या, ओपी ओली, केपी ओली, वो तो नहीं सही है भाई, पुष्प कमल दयाल, ये प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, तो और फिर कौन है भाई, और कौन है, प्रेसिडेंट कौन हो सकते हैं, बोलिए। बोलो भाई, नेपाल के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को पुष्प कमल दयाल, प्रेसिडेंट राम भाई नहीं है, पुष्प कमल दयाल नहीं है। और कोई बोलो, सोई जी, और कोई बोलेगा,
तो इससे पहले कौन था? पुष्पराज। बाहुबली जी। इंडिया में विजिट किसने किया? विशाल। चलो मान लेते हैं, ठीक है। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्वेश्चन डालना था प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर नेपाल, करंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेपाल बिफोर पुष्कर कमल। नेपाल जो है ढूंढो ठीक है, द मोर। और इसके साथ कहा गया कि 2 ब्रिज भी बनाएंगे इंडिया नेपाल में फॉर वेस्टर्न रीजन, शिशा एंड जोलाघाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएससी और यूपीएस के लिए, ठीक है। प्रचंड अभी कौन है? चलो मैं अभी जाती हूँ, ठीक है। शिशा एंड जोलाघाट जो 2 क्या बनाए जाएंगे? ब्रिज। इंडिया हेल्प करेगा इसको नेपाल में बनाने की और कनेक्टिविटी भी जोड़ेगा। पार्लियामेंट ऑफ राष्ट्र नेपाल को राष्ट्रीय सभा कहा जाता है, नेशनल गेम होली। अब मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हैं कि नेपाल इंडिया से कब सेपरेट हुआ, अफगानिस्तान कब सेपरेट हुआ, ये सारा सभ्य इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको अखंड भारत कहा जाता था। पाकिस्तान बोल रहा है इंडिया ने अपने पार्लियामेंट में हमें दिखा दिया, ठीक है। पाकिस्तान ने तो अपना पूरा इतिहास ही मिटा दिया। पाकिस्तान कल दिखाएगा आने वाले टाइम में कि हम किसी भी भारत भारत से अलग नहीं हुए, ठीक है। अफगानिस्तान सेपरेट हुआ था 1876, जिसको डूरेंट लाइन कहा जाता है, ठीक है। नेपाल इंडिया से अलग हुआ था 1904, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, ठीक है। भूटान जो है, जिसको काली रिवर पढ़ा हमने, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी किसी के अंदर ट्रीटी हुई थी नेपाल और इंडिया के बीच, वो मैं आगे नेक्स्ट पेज स्लाइड में आपको बताऊंगी। और उसी ट्रीटी के अंदर इंडिया को नेपाल से अलग किया गया, ठीक है। भूटान 1906 में, तिब्बत को 1907 में, श्रीलंका 1935 में, म्यांमार जो है 1937 में और पाकिस्तान जो है 1947 में। ये भारत के कितने टुकड़े हुए, ठीक है। अभी देखते हैं, भगवान न करे और हो, अगर होंगे तो इतना सारा ही रह जाएगा, है ना, भारत, जो भारत, ठीक है। बाकी सब तो किसी अलग अलग सबको चाहिए भारत, नॉर्थ ईस्ट वालों को अलग चाहिए, नीचे वालों को अलग चाहिए, इनको अलग, इनको अलग, ठीक है। जो सारे भारत रह जाएंगे इतना सारा, ठीक है, जहाँ भारत मिलेगा। यहाँ देखो, शारदा रिवर, महाकाली रिवर भी कहते हैं इसको, काली गंगा के नाम से उत्तराखंड में जानी जाती है। यहाँ से हम डिमार्केट करते हैं किसको? नेपाल और भारत को। इसको हम एक ट्रीटी की थी इंडिया और नेपाल के बीच 1904 में, उस ट्रीटी का नाम था सुगली ट्रीटी, ठीक है। ये काली रिवर के ऊपर की गई थी, किसके ऊपर? काली रिवर। द बाउंड्री वाज एस्टैब्लिश्ड बाय 1860 सुगली ट्रीटी, इस ट्रीटी का नाम दिया जाता है। कोसी, गंडक, महाकाली रिवर, ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं, ये सारी ज्वाइन करके नेपाल को इंडिया के साथ जोड़ते हैं। गंगा जो है हिमालय रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय रिवर्स है। हिमालय जो है नेपाल में भी है, भूटान में भी है, भारत में भी है और चाइना में भी है, ठीक है। गंडक रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये मेजर रिवर है इंडिया नेपाल के बीच, और इसको काली गंडक के या नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपने पढ़ा इंडिया में हिमालयन रिवर पढ़ेगी, टिस्टा रिवर, काली रिवर। कोसी रिवर जो है नेपाल से आती है, उसको सारवा बाजार कहा जाता है। उसका कोई भी रूट नहीं है, जब वो आती है वो कहीं से भी चली आती है, ठीक है। बड़ी सारी लाइफ एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती है। सारो रिवर इसको कहा जाता है, कोसी को सारो रिवर और दिया, ठीक है। ये कहाँ से आती है? ये भी नेपाल से आती है।
ये 2 नदियाँ मिलती हैं कहाँ पे, गंडक एंड नारायणी आफ्टर द कॉन्फ्रेंस विद त्रिशूली इन नेपाल। ये नदियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेपाल की हिमालयन रिवर्स भी हैं, ठीक है। इंडिया की सतलुज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सतलुज जल विद्युत निगम, ये भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रही है कहाँ पे, नेपाल में। और इंडिया के नेपाल के बीच एक रामायण सर्कल करके ट्रेन चलाई गई थी, उस ट्रेन, करंट अफेयर के क्वेश्चन है भाई, उस रामायण सर्कल का नाम क्या था, भारत गौरव टूरिस्ट, ठीक है। और इंडिया और नेपाल के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सूर्या किरण। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है नेपाल और इंडिया को लेके। नेपाल जो है भगवान बुद्धा की जन्मी है, ठीक है। नेपाल को भी थोड़ी तकलीफ हुई इंडिया ने, वहाँ पे नेपाल उस पार्लियामेंट में जो मैप शो किया गया है अखंड भारत का, उस अखंड भारत में लुम्बिनी को भी शो किया गया है। जनकपुरी भी है, ठीक है। लुम्बिनी जो है महात्मा बुद्धा बॉर्न हुए, जब महात्मा बुद्धा अखंड भारत में बॉर्न हुए थे, उनको क्या पता था मैं इतने सालों बाद नेपाली हो जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, सीता जी जो माता सीता है वो भी नेपाली होगी, ठीक है ना, बड़ी सारी चीज़ें। और बेचारा जो अखंड भारत था, पाकिस्तान को भी अब वहाँ पे रहने वाले लोगों के अब तक पाकिस्तानी हो जाएंगे, ठीक है ना। अफगानिस्तान को इसलिए चिचड़ी थी कि ब्रिटिशर से, क्योंकि ड्यूरेंट लाइन खींची गई थी, उसको इंडिया से अलग किया गया था, उसको उसके बीच एक लाइन खींची गई ड्यूरेंट लाइन, उसके ऊपर बड़े सारे वॉर भी हुई, ठीक है। अफगानिस्तान, और आज भी अफगानिस्तान उस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता वो, क्यों नहीं मानता, उसको बोलते हैं कि ये हमारा ही देश है, ठीक है। वहाँ पे अफगानिस्तान की जो हिस्ट्री है वो राजाओं की थी, कंधार की थी। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि अफगानिस्तान में जो कंधारी है उसको वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लोग मानते हैं, मिथ है कि जो शकुनी की बहन थी कंधारी, जिसके कंधार जो थी, गंधार राजा गंधार की बेटी थी कंधारी, जो उसने एक कर्ज दिया था कि आप कभी भी फूलों को लगे नहीं। आज तक आपने अफगानिस्तान की हिस्ट्री देखी होगी, कभी भी वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रही। कभी रशियन अटैक करते हैं, कभी ब्रिटिश, कभी यूएसए से अटैक होता है, कभी कोई कंट्री करती है, अलग अलग कंट्रीज उस पर अटैक करती है। रिसेंटली फिर से यूएसए ने अफगानिस्तान पे अटैक किया, अभी छोड़ दिया, अब तालिबान ने ऑक्युपाई किया है, ठीक है। वहाँ पे पहले हिंदू रहते थे, फिर मुस्लिम इन्वेडर्स आए, फिर वहाँ पे वो जब हिंदू चले गए, सिख और हिंदू इकट्ठे ही रहते थे, बट सिख ज़्यादा समय तक वहाँ पे सर्वाइव उन्होंने किया। और अब जो तालिबानी अटैक हुआ, वहाँ पे सारे सिख भी वहाँ पे छोड़ गया। आज भी अफगानिस्तान में मंदिर है, गुरुद्वारा है, आज भी उन मंदिर में पंडित हैं और गुरुद्वारों में पाई जाती, ठीक है। ये कंट्री जो है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये इन अपनी हेरिटेज से बहुत कुछ, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को ठीक कर सकते थे, ठीक है। इन्होंने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वर्स्ट कर दी, हेरिटेज को अपना सारा खत्म कर दिया, हेरिटेज से ही खा लेते। जो वर्ल्ड में हेरिटेज, जो वर्ल्ड का इनके पास इतना बड़ा हेरिटेज था, अफगानिस्तान पाकिस्तान से ज़्यादा रिच होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अशोका की सबसे बड़ी, महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी बुद्धिस्ट स्टैचू था, वमाना, क्या नाम है जगह का, बी से कुछ नाम है उसका, महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा, उसको टैंक से उड़ाया गया महात्मा बुद्ध के स्टैचू को। वियतनाम है, इंडिया और वियतनाम में थर्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग चल रहे हैं, जो न्यू दिल्ली में किए गए। वियतनाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी जो है वियतनामीज डोंग है, ठीक है। वियतनाम हम बड़ी लेवल क्वेश्चन करें वियतनाम का, इसका याद कर लीजिए। नेशनल गेम फुटबॉल है, और पार्लियामेंट कहा, पार्लियामेंट ऑफ वियतनाम को पार्लियामेंट, द नेशनल असेंबली ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम कहा जाता है। ये वियतनाम देख लीजिए, भारत ये है, वियतनाम इधर है, ये साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन, एशियान कंट्रीज के नाम से ऐसे सुना, साउथ ईस्ट, ये सारी साउथ ईस्ट नेशन है, क्या है, साउथ ईस्ट नेशन। म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये सारे क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज है।
ठीक, मैप पता चल गया साउथ एशियन कंट्रीज का। अब हमने 4 टाइम इंडिया ने जूनियर वर्ल्ड कप जीती है, ये काम चल रहा है, इस पे मैंने ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट जो टर्म्स करवाऊंगी ना जो सबके एग्जाम्स में आती है, ठीक है, एसएससी यूपीएससी में कभी जो टर्म्स नहीं आपको आती, ठीक है, स्पोर्ट्स की टर्म्स नहीं आती, अब स्पोर्ट्स बहुत याद कर लिया हमने, ठीक है, जैसे क्रिकेट में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं वो तो आपको आती होगी, एलबीडब्ल्यू सब आता है, ठीक है, फुटबॉल में कौन सी होती हैं, हॉकी में कौन सी होती है, बहुत सारी हैं, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके करेंगे। और ये आपका RINC में आती है भाई टर्म्स, सारी टर्म्स कोई भी आ जाती है, ठीक है, कोई भी टर्म्स आ सकती है। अगर आप 50 टर्म्स करोगे हो नहीं सकता कि 50 वाले ही आए, हो सकता है जो 10 नहीं आती वो 10 में आपको आ सकती है, ठीक है। ये आपका आज का करंट अफेयर रहा। आज हमने पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका, नहीं मैंने आपको स्किप कर दिया, पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका देखते हैं। पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका को बोलते हैं पार्लियामेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ वियतनाम को देखिए क्या बोलते हैं, द नेशनल असेंबली ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी, ठीक है। सीने जो बताओ यहाँ पे डेमोक्रेसी है, श्रीलंका में डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट मेजोरिटी जो है सिन्हलाजा, यहाँ भी बुद्धिज्म है, यहाँ भी कौन है, बुद्धिज्म है, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये सारी कंट्रीज जितनी भी हैं एशियन जो नेशन है वो बुद्धिज्म देश है, कौन से हैं, बुद्धिस्ट। जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का टेम्पल है वो भी बुद्धिस्ट कंट्री में है, अंगोर वट कंबोडिया में। अंगोर वट जो है लार्जेस्ट टेम्पल है दुनिया का, भगवान विष्णु का है, ये लॉस्ट हेरिटेज जा रहा है क्योंकि वहाँ पे उसकी कोई भी देखभाल नहीं हो रही है, ठीक है। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस चल रहा है, इसका अंगोर वट, याद रखिएगा। थैंक यू, आज की क्लास